हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट वाली संख्याओं की भाग बताई थी कि कैसे की जाती है, और आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है। तो यहाँ पर ये इससे पहले हमें जोड़ के स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा कि जोड़ते कैसे हैं, उस स्ट्रक्चर में लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, यहाँ पर देखिए 58 है तो हम लिखेंगे 58। और अगर जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं होगा उनमें हम .0 अपनी ओर से लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद कितने हैं 3.746। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें रखना है सीध में, यानी एक जैसे रखना है। और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने हैं 746। तो 746 और पॉइंट से पहले हैं 3, तो पॉइंट से पहले आ गए 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है 932। तो इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या है, हमने कहा कि जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं होगा उनमें हम .0 अपनी ओर से लगाएंगे। तो हम लगा लेंगे .0। ठीक है, लगा लिया। अब इसमें क्या है 932 है तो ये चले जाएंगे पॉइंट के उस साइड। ठीक है, तो ये इधर आ जाएंगे, ये 9 3 2। ठीक है, उसके बाद कितने हैं 874.6। तो यानी याद रखना हमें .6। तो ये तो इधर आ गए। ठीक है, पॉइंट हमें हर सीधा रखना है, सीधे सीधे में रहना है। अगर सीधे में रखेंगे तभी हमारा जोड़ सही आएगा। और उसके बाद इधर कितने हैं 874। तो हम लिखेंगे 874। अब यहाँ पर देखिए अब कितने हैं 37.2। तो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर हैं 2, और इधर पॉइंट से पहले कितने हैं 37, उधर आ जाएंगे 37। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, अब यहाँ पर देखिए केवल 6 हैं तो कितने आ जाएंगे 6। यहाँ पर केवल 4 हैं तो 4 आ जाएंगे। यहाँ पर और कोई संख्या आए नहीं जो जोड़ेंगे, तो जो संख्या होगी वही आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 13, 13 और 2 15 है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 15 के 5, और हाफिल लगा 1, तो एक हाफिल आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो एक हाफिल है 8, 9 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18 और 7 25। तो 25 के 5, ये पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 25 के 5, और हाफिल आगे 2, तो हाफिल आगे आगे आ जाएंगे यहाँ पर। तो 2 और 5 हो गए 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 का 0। हाफिल कितने लगेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 2 आ गए, 2 और 9 कितने होते हैं 11, 11 और 8 19। तो यहाँ पर आ जाएंगे 19। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, तो वह भी इसी तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं 65.246। और एक बात का याद रखना, पॉइंट के बाद जो भी अंक होते हैं उन्हें हम एक साथ ऐसे नहीं पढ़ सकते 246। तो ये होता है तरीका पढ़ने का गलत, यानी हम इसे पढ़ेंगे 65.246। यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे पढ़ेंगे 5.486 या फिर 5.486। ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे कि 5.486, तो हो जाएगा गलत। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है। और यहाँ पर देखिए तो है 65.246। अब कितने हैं 38,3823 हैं। तो हमने क्या कहा अभी, जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं होगा उनमें .0 लगा लेंगे अपनी ओर से। और इधर कितने हैं 3,823। तो इन्हें हम लिखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर देखिए 3,823। तो हमें ऐसे याद रखना है और संख्याओं को कहीं सही से लाइन में रखना है। तो हमने यहाँ देखिए थोड़ी आगे संख्या बढ़ा दी, क्यों, यहाँ पर हमें 2 3 इनके साथ में रखने थे। तो इसी प्रकार हमें देखकर सही से लिखना है जिससे कि पॉइंट सही से लाइन में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं 5.486। तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद है 486, और पॉइंट से पहले कितने हैं 5, तो आ जाएंगे 5। अब यहाँ पर देखिए 392.5। तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद है 5, और पॉइंट से पहले कितने हैं 392, और 392, तो ये आ जाएंगे। इसे हम लेंगे जोड़। तो जिस तरीके से इससे जोड़ा उसी तरीके से इसे जोड़ेंगे। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए घटाना, तीसरा सवाल है घटाने का। तो घटाने का सवाल भी जोड़ की तरह होगा। यहाँ पर कितने हैं 547.9.48, ये सवाल है। यहाँ पर गलती हो गया 547.624, यहाँ पर गलती 547.624, 6 से 24 नहीं पढ़ेंगे, 6 2 4 पढ़ेंगे। और यहाँ पर फिर कितने हैं माइनस में 9। अब यहाँ पर याद रखना है
कि हमें पॉइंट रखना है फीड में, तो पॉइंट हम लगा लेंगे फीड में। ठीक है, पॉइंट के बाद है 4 8, तो हम लिख लेंगे 4 8। अब पॉइंट से पहले कितने हैं 9, तो आ जाएंगे 9। और यहाँ पर संख्या खाली, तो चाहे 0 लगा लो चाहे ऐसा ही रहने दो, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा घटाना हमारा। तो 4 में से 0 गया 4, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पर हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 5। पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। 7 में से 9 जाएंगे नहीं, हाथ से लेंगे 17, और 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ रह जाएंगे कितने 3, और यहाँ आ जाएंगे 5। तो इसी तरीके से किया जाएगा। अब चौथा सवाल है, देखिए ध्यान से, ये कैसा है। यहाँ पर हैं 3984, और इसमें पॉइंट है नहीं, तो हमने अभी कहा जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं हुआ उनमें पॉइंट 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये संख्या है तो पॉइंट हमें रखना है सीध में। ठीक है, अब अगर हम पूछें आपसे कि इनमें 3984 और 39 पॉइंट 4 7 4 6 2 5 8 0 3 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो अधिकतर बच्चे जवाब देते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है 39 वाली, जबकि ये गलत है। कि वो ये ध्यान नहीं देते कि ये जो 39 पॉइंट जो संख्या दी है, ये भले ही ये दिखने में लंबी लग रही है, लेकिन ये असल में 40 से भी छोटी है। यानी यहाँ पर मेन है 39, तो ये संख्या 39 यानी 40 से भी छोटी है। तो हमें यह भी याद रखना है कि वह समझ लेते हैं कि ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन असल में बड़ी कौन सी संख्या है 3984। तो यहाँ पर देखिए, तो पॉइंट के बाद है 4 7 4 6, तो इन्हें हम लिखेंगे 4 7 4 6 2 5 8 0 3 2 ये लिखेंगे। और यहाँ पॉइंट से पहले कितने हैं 9 और 3। ठीक है, तो ऐसे हम इन्हें क्रम से, यानी पॉइंट हमें शीट में रखना है, तभी हमारा घटाना जो जोड़ है, जोड़ या घटाना वह सही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घटाने का सवाल है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद इतनी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, तो हम इन्हें घटाएंगे कैसे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 लगाते चले जाएंगे, यानी हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया क्या 0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमने ये संख्याएं खाली थी, तो यहाँ पर मान लिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सवाल करेंगे, यहाँ 0 में से 2 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे तो हो जाएंगे यहाँ 10। इस तरीके का हम सवाल पहले करवा भी चुके हैं कि कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 0 के लिए हम हासिल, पहले रुक जाइए, यहाँ पर देखिए 0 में से 2 जाएंगे नहीं, हासिल लेना पड़ेगा। तो हासिल हम किससे लेंगे, यहाँ पर सब हैं 0, यानी इन पे हासिल मिलेगा नहीं, तो हासिल हम लेंगे जा कर के 4 से। तो जब हम 4 से हासिल लेंगे, तो हम ये सवाल पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। तो हम 4 से जब हासिल लेंगे, तो ये 4 पहले अपना हासिल इसको देगा 10 के लिए, तो यहाँ हो जाएंगे 0 के लिए देगा, तो 0 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और यहाँ रह जाएंगे 3। ठीक है, और यहाँ 10 ने अपना हासिल इस 0 के लिए दिया, तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ रह जाएंगे 9। इसी प्रकार ये 0 अपना हासिल इसे देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ रह जाएंगे 9। यानी इसी तरह ये बार बार एक दूसरे को हासिल देगा, और बीच में कितने रह जाएंगे 9। तो यानी यहाँ पर तो हो जाएंगे 10, और जो बीच में 0 हैं वह 9 हो जाएंगे 9। यानी सिंपल बात यही है कि अगर हम किसी 0 के लिए हासिल अगर ले रहे हैं किसी संख्या से, और बीच में जितने 0 हैं वह 9 हो जाएंगे, और जिस संख्या से हासिल ले रहे हैं वह 4 है 3 8 है तो 7 रह जाएगी। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ 10 में से 2 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ 9 में से 3 गए 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 4 गए 5। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 3 में से 9 जाएंगे नहीं, फिर से यहाँ फिर लेंगे 13, और यहाँ रह जाएंगे 7। अब यहाँ पर याद रखना है, बहुत से बच्चे ये गलती करने लगते हैं कि 3 के लिए भी यहाँ से 3 से लेंगे, इनसे लेंगे जा करके, तो बीच की संख्याएं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है, अगर 0 है तभी तो हासिल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तो 8 हैं, तो हम यहाँ पर हासिल ले लेंगे। तो यहाँ 13 हो गए, 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ 7 हैं, 7 में से 3 गए 4, यहाँ 9 है 9 आ जाएंगे, और 3 है तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल पॉइंट वाले किए जाते हैं।